आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिवादन। इस वीडियो में हम देखेंगे नायिकाओं और नायकों से संबंधित शब्द क्या क्या कहते हैं, किस तरह के नायक होते हैं, नायकों के प्रकार और नायिकाओं के प्रकार। चंचल आँखों वाली नायिका लोलाक्षिका, सुंदर आँखों वाली नायिका सुलोचना या सुनयना, मछली के समान आँख वाली नायिका मीनाक्षी, सुनहरी आँख वाली नायिका सोनाक्षी, सैकड़ों आँख वाली नायिका शताक्षी, कमल जैसे नयनों वाली नायिका या बड़े बड़े नेत्रों वाली नायिका आयत लोचना, सुंदर और लंबे बालों वाली नायिका सुकेशी, घुंघराले बालों वाली नायिका काकुली, घुंघराले बालों वाला नायक काकुल्य, घने बालों वाली नायिका अलका, लंबे बालों वाली नायिका केशिनी, मान करने वाली नायिका मानिनी, सुंदर मुस्कुराने वाली नायिका सुस्मिता, मंद मुस्कुराने वाली नायिका स्मिता, वह नायिका जिसे अपने पति का प्रेम मिला हो सुभगा, वह नायिका जिसे अपने पति का प्रेम न मिला हो दुर्भगा, अपने पति से प्रेम करने वाली नायिका स्वकीया, पर पुरुष से प्रेम करने वाली विवाहिता नायिका परकीया, सबका प्रेम चाहने वाली नायिका सर्वकीया, सुंदर गले वाली नायिका सुग्रीवा, शंख के समान गले वाली नायिका कामबुग्रीवा, पतली कमर वाली नायिका तन्वी, सुंदर जांघों वाली नायिका करभोर, 12 वर्ष से कम उम्र की नायिका कुमारी, 12 से 14 वर्ष के बीच की नायिका किशोरी, 16 से 14 वर्ष के बीच की नायिका व्यसंधी, 16 वर्ष की नायिका श्यामा या सोडसी, 16 से 18 वर्ष के बीच की नायिका मुग्धा, 40 वर्ष से अधिक की अविवाहिता नायिका सुश्री, वह नायिका जो लुक छिप कर संकेत स्थल पर प्रेमी से मिलने जाए अभिसारिका, वह नायिका जो खुलेआम प्रेमी से मिलने जाए सुसारिका, वह नायिका जिसका पति परदेश में हो प्रोषित पतिका, वह नायिका जिसका पति परदेश से आने वाला हो आगमिष्यत पतिका, वह नायिका जिसका पति परदेश से आ गया हो आगत पतिका, वह नायिका जिसे अपने प्रिय का चिंतन और ध्यान करना ही अच्छा लगता हो रतिप्रीता, संकेत स्थल पर प्रिय के न मिलने से चिंता करने वाली नायिका उत्कंठिता, वह नायिका जो प्रिय बोलती हो प्रियमवदा, पति या नायक का अपमान कर पीछे पछताने वाली नायिका कलहांतकारिता, दुर्गुणों प्रतिपक्ष का नेतृत्व करने वाली नायिका खलनायिका, परित्यक्त विधवा नायिका जो अन्य पुरुष से विवाह करे पुनर्भू, वह स्त्री जिसका पति परदेश जाने वाला हो प्रवस्त्य पतिका, वह स्त्री जिसका पति परदेश चला गया है प्रोषित पतिका, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो आगमिष्यत पतिका, जिसका पति परदेश से आ गया है आगत पतिका, सेज सजाकर पति का इंतजार करने वाली नायिका वासक सज्जा, दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली नायिका परकीया नायिका उदाहरण राधा, स्वयं अपने पति से प्रेम करने वाली नायिका स्वकीया नायिका, प्रेमी से मिलने जाने वाली नायिका अभिसारिका, चांदनी रात में प्रेमी से मिलने जाने वाली नायिका शुक्लाभिसारिका, अंधेरी रात में प्रेमी से मिलने जाने वाली नायिका कृष्णाभिसारिका, बार बार रूठने वाली नायिका मानिनी नायिका, क्रोध करने वाली नायिका भामिनी नायिका, लंबे सुंदर बालों वाली नायिका केशिनी, जिसका पति दूसरी स्त्री के साथ रात बिताकर आया हो खंडिता नायिका, जिसका पति दूसरी स्त्री के साथ रात बिताकर आया हो खंडिता नायिका, जिस नायिका में लज्जा की अधिकता हो मुग्धा, जिस नायिका का लज्जा भाव थोड़ा कम हो प्रौढ़ा नायिका, जिस नायिका में लज्जा हो ही ना धीरा नायिका। तो ये थे कुछ नायिकाओं के प्रकार। इसमें कुछ आप लोगों ने कुछ डबल देख लिए होंगे क्योंकि कुछ मैंने अपनी नोटबुक में लिखा हुआ है और कुछ बुक से। अब देखते हैं नायकों के प्रकार। नायक कौन होता है उससे पहले जानते हैं। नायक वह व्यक्ति होता है जो त्यागी हो, महान कार्यों का करता हो, कुलीन हो अर्थात अच्छे वंश में उत्पन्न हुआ हो, बुद्धि तथा विवेक से युक्त हो, सुंदरता एवं यौवन से परिपूर्ण हो, दक्ष अर्थात कुशल हो, आम जन का प्रिय हो, ओजस्वी हो, विद्वान अथवा चतुर हो,
अच्छे चरित्र से युक्त हो, जल्दी जल्दी कार्य करने वाला तथा सोच समझकर कार्य करने वाला हो, सदाचारी हो, इन सभी गुणों से युक्त व्यक्ति ही नायक होता है। ये परिभाषा आचार्य भरत मुनि की है नाट्यशास्त्र के अनुसार। नायक फल का अंतिम भोक्ता होता है तथा कथानक को आगे बढ़ाने वाला होता है। कथानक में प्रारंभ से अंत तक उसकी उपस्थिति बनी रहती है। कहानी या नाटक के सभी पात्र उससे किसी न किसी प्रकार से संबंध रखते हैं। नायक के प्रकार देखिए, पहला होता है धीरोदात्त नायक। ऐसा नायक आत्म प्रशंसा से रहित, क्षमावान, अति गंभीर अर्थात सुख दुख में समान रहने वाला, स्थिर प्रकृति वाला, स्वाभिमानी, विनम्रता से अहंकार को जीतने वाला, सत्य प्रतिज्ञ नायक धीरोदात्त नायक होता है। इसके उदाहरण हैं राम और युधिष्ठिर। धीरोधत्त नायक ये मायापार अर्थात दूसरों को ठगने में कुशल, प्रचंड अर्थात उग्र स्वभाव वाला, चंचल, अहंकार और अत्यधिक दर्प से युक्त अर्थात मैं सबसे महान हूँ, सूरता वीरता से युक्त, आत्मश्लाघा से युक्त अर्थात अपनी प्रशंसा करने वाला नायक होता है धीरोधत्त नायक होता है। इसके उदाहरण है भीमसेन और दुर्योधन। धीर ललित नायक, ललित का अर्थ होता है कला का प्रशंसक, मतलब कला से संबंधित होता है ललित। ऐसा नायक निश्चिंत, सर्वदा चिंता मुक्त रहने वाला, कोमल स्वभाव वाला, दिन रात गीत संगीत नृत्य कला आदि में तत्पर रहने वाला, कला व्यसनी होता है, इसे धीर ललित नायक कहते हैं। इसके उदाहरण हैं रत्नावली नाटिका का वत्सराज उदयन। धीर प्रशांत नायक, जिस नायक में त्याग आदि सामान्य गुण अत्यधिक मात्रा में हो तथा जो ब्राह्मण आदि वर्ग का हो, वह धीर प्रशांत नायक कहलाता है। इसका उदाहरण है मालती माधव का माधव और कर्ण। इनके अतिरिक्त नायकों के निम्नलिखित प्रकार और भी हैं। एक होता है दाक्षिण नायक। 2, 3, 4 या इससे भी अधिक नायिकाओं के साथ समान राग अर्थात समान प्रेम करने वाला नायक होता है दक्षिण नायक। 2, 3, 4 या इससे भी अधिक नायिकाओं के साथ समान राग या प्रेम करने वाला होता है धृष्ट नायक। प्रेम में अपराधी होने पर भी अर्थात अपने दोषों के प्रकट हो जाने पर भी उसको झूठ बोलकर छिपाने का प्रयास करने वाला नायक धृष्ट नायक होता है। मतलब पकड़े जाने पर भी झूठ बोल के अपने दोष को छुपा लेने वाला नायक धृष्ट नायक। अनुकूल नायक, एक प्रेमिका में ही आसक्ति रखने वाला नायक होता है अनुकूल नायक। एक प्रेमिका में ही आसक्ति रखने वाला नायक अनुकूल नायक। शठ नायक जो किसी एक नायिका में असली प्रेम संबंध को तथा किसी दूसरी नायिका में बाहरी प्रेम प्रदर्शित करता है तथा उसका गुपचुप अनिष्ट करता रहता है, वह शठ नायक होता है। ये जो किसी एक नायिका से असली में प्रेम करता हो संबंध तथा दूसरी नायिका से बाहरी में दिखावे वाला प्रेम करता हो तथा गुपचुप उसका अनिष्ट करता रहता है, वह शठ नायक होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी और परीक्षा उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि जिस तरह से TGT 2021 वाले पेपर आए थे उसमें बहुत ही कठिन शब्दों को पूछा गया था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैंने बनाई है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा और पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो लोग भी पहली बार आ रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।